चलिए हम लोग वॉइस का क्लास करेंगे। ये वॉइस का फर्स्ट क्लास नहीं है, इससे पहले वॉइस का कुछ क्लास हम लोगों ने कर चुके हैं, समझ गए। यानी जो लोग न्यू हैं अभी, जो पहला वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वॉइस का फर्स्ट लेक्चर से देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अन्यथा आपको समझ में थोड़ा थोड़ा नहीं भी आ सकती है, लेकिन हाँ आप सबसे पहले यानी फर्स्ट वीडियो से देखिएगा तो आपको पूरा जरूर समझ में आएगी। ये वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं ये खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, उसे आसान लगता है। लेकिन हम बिहार बोर्ड वाले बच्चों जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, इसे इंग्लिश बहुत ज़्यादा डर लगता है, समझ गए। तो आप लोग जानते हैं कि जो डर गया सो मर गया, तो हम लोग को डरना नहीं, इसको अच्छे से समझना है। हाँ, आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर अभी तक नहीं मिलेगा जो आपको देसी अंदाज यानी पूरे देसी तरीकों से पढ़ाया, समझे, पढ़ा सके जब पढ़ाया गया होगा, ठीक। लेकिन हम लोग जिस तरीके से अभी पढ़ रहे हैं, लग रहा हो कि सर इंग्लिश तो आसान अब हो ही रहा है। हाँ, लेकिन आप पूरे बने रहिए मेरे साथ, आपको पूरा इंग्लिश जो भी ग्रामर सेक्शन है आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा और पूरा आसान कर दिया जाएगा। पूरे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक। हम लोग वॉइस का बात कर रहे हैं। वॉइस में एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 10th 12th या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, जिसमें ये सेक्शन यानी ये टाइप का सवाल हमेशा रहता ही है, तो रहता है, या इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, ठीक। इसमें सर वीवीआई कैसे है, थोड़ा सा इस सेक्शन अटपटा भी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो वॉइस पढ़ा है इसमें एक सब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट भी था, अब बाकी वर्ब को चेंज कर रहे थे, समझ गए। तो वो आसान था, बेसिक फंडा था। लेकिन अब जो स्क्रीन पे कोई दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, समझ गए, सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब वर्ब के बाद क्या क्या दिख रहा है, टाइम, पैलेस, प्रीपोजिशन, एलवाई। सर अब क्या करना है, क्योंकि सब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट होता सब्जेक्ट में ले आते, अब वर्ब को चेंज कर लेते हैं, जो मेरा बेसिक फंडा था। अब क्या होगा, अब तो ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। अब करेंगे सर कैसे, तो थोड़ा सा लग रहा हो कि भारी है, लेकिन आप 1 मिनट रुक जाइए, यकीन के साथ सबसे इजी आपको यही लगेगा, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सर पैसिव बनाएं कैसे। तो जब आपके साथ यानी आपके सामने क्वेश्चन आवे कि वर्ब में कौन सा वर्ब, V1, उसके बाद टाइम, पैलेस, प्रीपोजिशन या एलवाई। सर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है, हम लोगों ने इससे पहले एक सेंटेंस यानी एक वीडियो डाल चुके हैं, देख चुके होंगे। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस लिखा होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में 2 पढ़े थे हम लोग, एडवाइस और ऑर्डर, समझ गए। जो लोग नहीं पढ़े हैं सबसे पहले जाके वहां पढ़ लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस करके आपका वीडियो डाला गया है, जो आपको दिखाया गया होगा कि वर्ब से ये स्टार्ट होता है। V1 प्लस सब्जेक्ट, ये ऑर्डर के लिए भी था और एडवाइस के लिए भी था। लेकिन अभी जो देखने वाले हैं, V1 के बाद ना ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वहां पे ऑब्जेक्ट तो था लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब कैसे बनाएंगे सर, तो सबसे पहले पैसिव करने के लिए जब ऐसा दिखे तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा एक यू आर ऑर्डर्ड। ये किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं, ना कहीं से देख रहे हैं, ना किसी को चेंज कर रहे हैं। हाँ, जब ऐसा दिखे तो अपने मन से कर लेंगे यू आर ऑर्डर्ड। इसके बाद एक प्रीपेड टूल ले लेंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेम सेंटेंस को लिख लेंगे, यानी थोड़ा सा बिना बदले, थोड़ा भी चेंज नहीं करेंगे इसे, ठीक। सर मान में क्वेश्चन बन रही है कि टाइम यानी क्या क्या लिखा होगा, पैलेस यानी क्या क्या लिखा होगा, अब प्रीपोजिशन होता क्या क्या लिखा होगा। सर कैसे समझेंगे कि टाइम लिखा हुआ, ठीक। तो आपके जो मन में क्वेश्चन है इसे हम लोग ठीक है दूर करते हैं, समझ गए। चलिए हम लोग लिखते भी रहे इसे। सबसे पहले लिखा हुआ टाइम, टाइम यानी क्या क्या रहेगा तो समझेंगे टाइम है, समझ गए। यदि टुडे लिखा रहा है, टुडे, टुमारो, नाउ, और भी हो सकता है, यानी एक ऐसा वर्ड जिसे टाइम रिप्रेजेंट हो। टुडे यानी बता रहा आज, टुमारो आने वाला कल, नाउ यानी अब, यानी जिस वर्ड से समय का बोध हो, टाइम का बोध हो, इसे टाइम में लाएंगे, ठीक। आगे लिखा हुआ है पैलेस। पैलेस में आता है 2 चीज, एक हेयर, एक देयर। हेयर मतलब यहां, देयर मतलब वहां। आपके पास अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपके पास रहेगा, जब जानते हैं, टू, एट, इन, और बहुत सारा हो सकता है। एक वर्ड है एलवाई, इसको बोलते हैं हम लोग एलवाई इंडिंग वर्ड्स, यानी जिस वर्ड के अंत में एलवाई लगा हो।
जैसे लाउडली, स्वीटली, यानी देख क्या रहे हैं कि हर एक वर्ड के अंत में ly है, समझ गए। जब ऐसा दिखे, यानी जब वर्ब के बाद टुडे रहे, टुमारो रहे या नाउ रहे, यानी सीधा हम बात करें तो वर्ब के बाद टाइम रहे, पैलेस रहे, प्रीपोजिशन रहे, या कोई एक ऐसा वर्ड जिसके अंत में ly हो, तो करना क्या है, समझ गए। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता तो इसे हम ऑर्डर एडवाइस में ले लेते हैं, समझ गए। जो लोग न्यू है, सबसे पहले आप जाके देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को, वहां पे बता दिया गया है कि V1 के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी जो दिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसमें V1 के बाद न ऑब्जेक्ट है, न सब्जेक्ट है, कुछ है ही नहीं, यानी कुछ न्यू है आपके लिए। तो ये सबसे भारी सेक्शन में आता है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से पढ़े हैं, आपको इजी लग गया होगा कि सर करना क्या है। जब आपको क्वेश्चन मिले, अब वर्ब के बाद ये सारी चीज दिखे, सब एक साथ नहीं आएगा, इसमें सब में या लगा हुआ है, ठीक। तो हम करना क्या है, सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड लिख देंगे और टू, और जो भी सेंटेंस दिया है उसे सेम लिख लेंगे, यानी विदाउट चेंज, ठीक। हम लोग इसे एग्जांपल देखते हैं, अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लिखते हैं एग्जांपल, आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कम हेयर, right now, go to Delhi। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में देखें आप लोग क्या है कि सभी क्वेश्चन में वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये V1, ये V1, ये V1, यानी सब क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ब से। अब वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हेयर ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउ ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, टू दिल्ली ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सनी सर वर्ब के बाद क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है जब पैलेस दिख रहा है, ठीक। तो वर्ब के बाद पहले से हो तो करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। इसके बाद क्या बोला है, टू, अ सेम सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस दिया हुआ पूरा ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से, क्या बोले हैं, जब V1 के बाद ऑब्जेक्ट न हो, ये नाउ क्या दिखा रहा है, टाइम को, समझ गए। तो करना क्या है, यू आर ऑर्डर्ड अ टू सेम सेंटेंस। चलिए इसे लोग बना लिए होंगे, मिला लीजिए आप लोग फटाफट। सर इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें प्रीपोजिशन लगा टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू दिल्ली, यानी हम लोग सीख लिए। चलिए इससे आ गया, ठीक है। आप लोग जो यानी पढ़े हैं, थोड़ा भी डाउट बचे, आप अपने जो भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, समझ गए। चलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आपके साथ आपको दोस्तों को भी फायदा करे। चलिए इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक।